पिछली क्लास का ध्यान करें तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपके साथ क्वेश्चन लिया था कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गलती हो, वापस लेना है। और अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं हो तो बिना प्रॉफिट वापस लिए भी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ये याद है ना? ये सब किया था कुछ? ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जहां पर प्रॉफिट है ही नहीं, देयर इज नो प्रॉफिट इन द क्वेश्चन। अपने नोट्स खोलिएगा जरा जल्दी से, और आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखिए। ऑनलाइन में इज इट विजिबल? ये विजिबल है आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। अच्छा जी। मैंने क्वेश्चन कौन सा दिया था आपको करने के लिए? फोर दिया था ना? फोर नहीं करवाया था? 6 और 7 करा था ना आप लोगों ने? हैव यू डन क्वेश्चन 6 और 7? करवाया था क्लास में मैंने। मुझे बताइए कि हमने 6 और 7 किया था? ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस नहीं किया था? या क्वेश्चन 4 डिस्कस किया था? नहीं किया था। एग्जाम्पल नंबर 3 किया था? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 उठाइए पहले आपके सामने स्क्रीन पर। ये कहते हैं कि एबीसी पार्टनर थे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दिस इज ऑन पेज नंबर 4 पे है ये। एग्जाम्पल नंबर 3, एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते थे? 5:3:2 की रेशियो में बांटते थे। सभी के पास नोट्स होंगे मुझे लगता है, और देख लीजिए। इनकी कैपिटल ओपनिंग ए की 3 लाख, बी की 5 लाख और सी की 8 लाख थी। उनका नेट प्रॉफिट 6 लाख था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी 30,000 पर पार्टनर पर ईयर, कमीशन 20,000 पर पार्टनर पर ईयर, इंटरेस्ट ऑन 10,000 per partner per year. So instead of altering the signed balance sheet, it is decided to make an adjustment entry in the beginning of next year. और आपको बोला है कि वही एडजस्टमेंट एंट्री आप बना के दिखाइए। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 5:3:2। इन्होंने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा? 5:3:2 में ही बांटा। तो आप चाहें तो बिना प्रॉफिट वापस लिए दिए भी आप एंट्री कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा से, पहली बार प्रॉफिट वापस लेके, दूसरी बार बिना प्रॉफिट के मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्लियर होगा। बताइए। सर 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कुछ बच्चे बोले 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट अबाउट 3? नहीं सर, 3 नहीं याद। तो पहले आप लोग 3 करिए। आप 3 करके देखिए। अगर आप 4 कर चुके हैं तो 3 करिए। 4 शायद फिर मैंने कराया था क्लास में, तो नहीं करा था। कोई बात नहीं। आप ऐसा करते हैं, 3 करिए और 4, 3 4 दोनों को डिस्कस करते हैं। करिए। क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 करना शुरू करिए पहले फटाफट से। पहले प्रॉफिट को वापस लेके, जो पहली बार समझ रहे हो मेरे साथ साथ देखिए। क्या हो गया? व्हाट वाज योर प्रॉफिट ओल्ड? प्रॉफिट ओल्ड कितना था? 6 लाख। कौन सी रेशो में था? 5:3:2 में। तो वापिस ले लीजिए 3 लाख। और कितना लेंगे बेटा वापस? 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000। टोटल फर्म के पास कितना चला जाएगा? 6 लाख चला जाएगा। गन खत्म। बिना इसके भी कर सकते थे, करके दिखाऊंगा। पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करिए, देना है तो क्या करिए? क्रेडिट। क्या भूल गए थे आप? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना है? 30,000 ईच। 50,000 और 80,000, टोटल कितना वैल्यू आ गई? 160। डेबिट कर दिया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला आइटम क्या था? सैलरी। 30 ईच। 30, 30 और 30, टोटल कितना हो गया? 90 हो गया।
दिस इज डन। और बताइए अगला। कमीशन कितना? 20 ईच। 20 और 20 और 20, टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। ये भी क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? 10,000 यहाँ, और 10,000 यहाँ, और 10,000 यहाँ, और फर्म के नाम पे टोटल 30,000 हो गया। इतना कर लिया आप लोगों ने। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर? फॉर्म बैलेंस किए देते हैं पहले, फॉर्म बैलेंस। देखिए फॉर्म को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंसिंग द फॉर्म हियर। जब आप फॉर्म को बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन अराइज होगी। ये टोटल कितना है? 630 ये टोटल है। ये कितना है? 630 ये टोटल है। ठीक है जी। डैश करके एक लाइन की जगह छोड़नी है, कम से कम 2 लाइन में ये काम करना है। श्रिंक मत कर देना, बड़ा करना है इसको। ये एक जगह यहाँ पर है। व्हाट इज द डिफरेंस? कितना है? 3,10,000। 3,20,000। बांट दो भाई इसको, प्रॉफिट को। प्रॉफिट न्यू। अगर ये फॉर्म में डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा। अगर ये इस तरफ आता है क्रेडिट में, तो पार्टनर्स को डेबिट यानी लॉस बोल के डेबिट होता। बाटी बाटी कितना कितना जाएगा? 1,60,000, 96,000 और 64,000। ऐसा करके चला गया। ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्या? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखते हैं भाई, कौन सी साइड ज्यादा है? 3,10,000 इज हायर। 3,10,000 इज हायर। डैश करा, कितना आएगा यहाँ पर? 80,000 विल कम हियर। और ये 80,000 उठा के कहाँ डाल देना? अपोजिट। 80,000 यहाँ डाल देना नीचे, अपोजिट साइड। विच साइड इज हायर? 1,96,000 ये वाली। 1,96,000 ये वाली। डैश कितना आ गया? हाँ, 6,000 आ गया। 6,000 जिस तरफ आया उसकी अपोजिट साइड डाल दीजिए 6,000। अगला 194। ये 194। 1,94,000। 1,94,000 कितना? 64,000 किस तरफ डालेंगे इससे? अपोजिट। 64,000। बताइए व्हाट शुड बी जर्नल एंट्री? कौन डेबिट कौन क्रेडिट? बोलो। देख रहे हो? बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। ऐसे नहीं, ए इज कैपिटल सर डेबिट, गलत है। बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। ये गलत है। मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। हाँ, तो किसी ने सर 80 कैलकुलेशन की की जगह गड़बड़ करी है। 70 होगा। ए ये अकाउंट में 80 की जगह 70 होगा। ये मैं देख रहा हूँ, 30 और 30, 60, 2 80, 2 40, 2 40, 70। ये गड़बड़ करी है किसी ने। बिल्कुल जोश में होश खो देते हैं। 70,000 होना चाहिए। दिस शुड बी 70,000। ऐसे। अब आपको देख रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। दैट्स योर एंट्री। इसे कहते हैं आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसे करनी थी। दिस इज सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ जी बेटा। पहले इसका एक और वर्जन सीख लीजिए। दिस इज डन। अरे जर्नल एंट्री बता रहा हूँ ना कैसी होगी, देखो। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी आपकी? यहाँ देखिए। हुज डेबिटेड? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 से टू बीज कैपिटल 6,000 से टू सीज कैपिटल 64,000 से। ऐसा करके आपका आंसर बन गया। दैट्स योर आंसर।
ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सा सी नरेशन आप लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट इज मेड। ये आपका बन गया, हो गया। आ, मेरे से पूछो। ये हाँ ये, हाँ वही रेशो। भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, तो कोई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता था, पार्टनर्स की क्रेडिट में होता था। एग्रीड और नॉट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में। तो अगर कोई चीज फर्म के डेबिट में, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में होगी ना, प्रॉफिट बोल गई होगी। ये हमने सीक्वेंस फॉलो करा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर बिना प्रॉफिट वापस लिए करते तो कैसा करते? नहीं करते हम प्रॉफिट के साथ, क्योंकि प्रॉफिट की गलती नहीं है। जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट की गलती नहीं तो उसको भी लेके चलेंगे। अगर प्रॉफिट की गलती नहीं है और उसको लेके चलते तो कैसे लेके चलते, ये देखिए आपके सामने आप। अगर प्रॉफिट की गलती को ना लेके चलते तो कैसे चलते, क्या ये नोट कर लिया सभी ने? अब आइए देखिए, अब मैं इसी को दूसरे तरह से करके दिखा रहा हूँ। हम प्रॉफिट ओल्ड को यहाँ से हटा देते हैं। हटा दिया, हटा दिया, प्रॉफिट ओल्ड हटा दिया, हटा दिया। ठीक है जी। फिर प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने दिया, सैलरी रहने दी, कमीशन रहने दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहने दिया। ठीक है जी। और उसके बाद क्या किया, नेट इफेक्ट को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अभी। अब रिमूविंग नेट इफेक्ट हटा देते हैं, ठीक है। ये जो क्लोजिंग एंट्री नीचे वाली, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। और ये एंट्री तो आपके सामने है, लगी रहना दोस्तों। ये सब चीजें हटा दी हमने यहाँ से। जो बेसिक काम था वो रहने दिया। प्रॉफिट वाला पार्ट भी हमने यहाँ से हटा दिया। प्रॉफिट देखेंगे जो नया आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट, हाँ करके दिखा रहा हूँ ना आपको मैं, प्रॉफिट जरूरी है या नहीं वो सब करके देखेंगे। कोई पेज नहीं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करवा रहा हूँ, कोई पेज पे नहीं है ये। सॉल्विंग इट फर्दर अगेन। देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट आपकी गलती नहीं है तो बिना प्रॉफिट के भी आपका आंसर निकल सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। सैलरी देनी थी, कमीशन देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया। अब मुझे बता, दिस साइड इज व्हाट, कितना है बताओ? 210, 310, 310 डैश करके कितनी वैल्यू आई बताइए? 280। 280 वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, यहाँ देखना तुम। देखिए बच्चों, इधर देखो पीछे। अगर ये क्रेडिट है फर्म की, तो पार्टनर को क्या होगा अब? डेबिट। क्या बोल के डेबिट होगा? लॉस बोलकर, लॉस। कौन सी रेशो में बताइए? 1,40,000। अगला बताओ कितना होगा? अरे रेशो बताओ यार, 280 की हद है। व्हाट वाज द रेशो? तो 10 से डिवाइड करेगा तो कितना आ गया? 28। 28 350 कितना होता है? 76, 86, 84,000। और 28 इंटू 56,000। बस ये करना था। फिर से नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितना वैल्यू कौन सी ज्यादा है? 150, 150, 150 इज हियर। 150 ज्यादा है देखिए। अब यहाँ कितना डिफरेंस आने वाला है देखिए। हाँ, तो विल फाइंड हियर 70,000 यहाँ रख दिया, अपोजिट साइड डाल दिया 70,000। ठीक है जी। इसका टोटल करिए कितना आया? 5 3 1 लाख। कितना आया? कितना वैल्यू आई है? 1 लाख। कितना डिफरेंस आया? 6,000। ये 6,000 आया। कहाँ डालना है इसे? अपोजिट साइड। 6,000 यहाँ डाल दिया। अगला वाला कौन सा वैल्यू ज्यादा है? 1,30,000। 1,30,000 क्या वैल्यू निकल कर आई? हाँ, 64,000। कहाँ डालेंगे? इस तरफ खत्म, देखो आंसर वही है। ये वैल्यू कितनी है? 70,000, 6 और 64। प्रॉफिट वापस लेके न लेके ये आंसर में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं ये देख करके कहीं प्रॉफिट की गलती तो नहीं है।
तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट वापस ले लेते हैं फिर दे देते हैं, बट आई एम सजेस्टिंग यू, अगर प्रॉफिट की मिस्टेक नहीं है तो मत करिए ऐसा, आपका काम चल जाएगा बिना इसके भी। दिस वॉज दोज वर ऑनलाइन। समझ पा रहे हैं क्या हुआ ये ऑनलाइन वाले बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई गलती है? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 में प्रॉफिट की गलती है। करिए इसको सॉल्व जल्दी से। पहले प्रॉफिट वापस लीजिए फिर करिए सारा काम। एग्जाम्पल 4 अपने आप करिए सब लोग। प्रॉफिट बताइए उल्टा, प्रॉफिट ओल्ड कितना था? ओल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ओल्ड, हाँ कितना था? 6 लाख। किस रेशियो में बांटा था? 2 लाख। 2 लाख वापिस ले लिया 2 लाख। फर्म के अकाउंट में कितना चला गया? 6 लाख। क्या छोड़ा था आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना था? 30,000 और 40,000 और 50,000। व्हाट इज फाइनल टोटल? 30,000, 30, 40 और 30,000, 50,000 और ये 80,000 था। टोटल कितना हो गया? 8 + 5 = 13, 160। 160। उसके बाद अगला आइटम क्या था? सैलरी कितने की? हाँ अभी बोलो। 30,000 ईच। ईच। टोटल कितना हो गया? 90,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। कमीशन। कमीशन 20,000 ईच। 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया? 60,000। डन। और कुछ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000। 10,000। 10,000। 30,000। हो गया ये वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है? इसका नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट से पहले प्रॉफिट की फिगर निकालनी पड़ेगी। नहीं, क्या बोला है देखते हैं, रुक जाओ अभी। बताइए, इसको बैलेंस करिए। दिस इज 630, दिस इज 630। चलिए डिफरेंस एक लाइन की जगह छोड़कर कितना है? 9 × 6 = 15, ठीक है। 310 हो गया ना ये? 320। 320 कौन सी रेशो थी अलग? व्हिच वाज द एक्चुअल करेक्टर? प्रॉफिट न्यू। प्रॉफिट न्यू 5:3:2। ये किस रेशो में था? 1:1:1। ये 1:1। बांटो जरा कितना आता है? 160। 160 और 96 और 64,000, करेक्ट। अब निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या, कौन सी साइड ज्यादा? 240। 240 कितना आया? 30,000। अपोजिट साइड डाल दीजिए। 30,000 अपोजिट साइड। नेक्स्ट बोलिए कितना है? 210। 210, बातें ना करें। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर? हाँ, 14,000। अपोजिट साइड डाल दिया 14,000। इस तरफ क्या है? हाँ 210। 210 इस तरफ। 210 कितना? 16,000। अपोजिट साइड डाल दिया 16,000। व्हाट इज माई जर्नल एंट्री नाउ? कोई बताए? जनरल एंट्री क्या बनी देखिए आपके सामने। जनरल एंट्री देख लीजिए इधर।
जनरल के लिए जगह बना लेते हैं। और डेबिट व्हाट, ध्यान से सुनिएगा, किसको डेबिट करूंगा मैं इधर? 20, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 से। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 से। टू ए इज कैपिटल कितने से? 30,000 से। नरेशन हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री इज डन। दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या था असेंशियली, आपको प्रॉफिट और लॉस क्या लेके चलना था? वापस लेके चलना था, फिर नया देना था, क्योंकि देयर वाज अ मिस्टेक इन प्रॉफिट एंड लॉस सर। ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया सर था आपको। हाँ जी। सर करंट अकाउंट भी अच्छा हाँ, एक और चीज है। अच्छा क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 4 ना। तो ये लिखा है फिक्स मेथड इज मेंटेन, क्या लिखा था? फिक्स मेथड। अगर फिक्स मेथड लिखा है तो ये जो आपने सब कर रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये गलत है। यहाँ क्या लिखना था आपको? ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, और सी इज करंट अकाउंट, ऐसे लिखना था, ठीक है जी। और यहाँ जहां जहां कैपिटल शब्द लिखा है, यहाँ यहाँ क्या लिखना था? करंट। बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, और ए इज करंट अकाउंट। ये गलती है। ये गलती एग्जाम में करेंगे भारी पड़ जाएगी। आपको वर्किंग के तो नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको जनरल एंट्री के कोई नंबर नहीं मिलेंगे फिर। वर्किंग के नंबर आपको मिलना, जनरल एंट्री के नंबर नहीं मिलना है। दैट्स योर आंसर। दिस वाज विच क्वेश्चन? 4। आइए देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से बाकी सब लोग कर पाए होंगे इसे। इधर से आहना, अधिराज, ऐश्वर्या, डीजे, Yes, sir. Yes, sir. रौनक, रुद्राक्ष और ईशा। Yes, sir. पता नहीं ऑनलाइन में कौन कितना करता है। आई हैव नो क्लू विद दैट। नंबर 5 को भी नहीं करना है। नंबर 5 एक बच्चा बोला था ना इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला, वैसा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही दुखदाई क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी एग्जाम्पल 6 हमने पिछली क्लास में किया था, 7 पिछली क्लास में किया था। 8 पे आ जाइए। हाँ, आप अभी 8 कर लिया? 8 सभी ने कर लिया? उधर से नहीं Yes, करा? sir. कर लिया, करो ना फिर। 8 करिए फटाफट से। जो 8 कर चुके हैं, रुक जाए बेटा कोई बात नहीं। जो 8 कर चुके हो 9 करिए। इफ यू हैव डन 8 देन सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग 9। 8 सॉल्व करिए तो 9 करिए। क्या चीज है? गलती क्या थी आपका? पहले आपने क्या किया? प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में? प्रॉफिट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? नहीं दे रखा। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, देखिए कि ए बी सी पार्टनर्स थे, 5-3-2 की रेशियो में बांटते थे। फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख थी। और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%, आपने 8% दे दिया। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वापस ले लीजिए। और कितना बनेगा 8% उसका? योर वैल्यू वॉज 3 लाख का 8% 24,000 वापस ले लिया। 2 लाख का 8% 16,000 16,000 वापस ले लिया। और 1 लाख का 8% कितना होता है भाई? 8,000 वापस ले लिया। टोटल फर्म के अकाउंट में कितना चला गया? 48,000। हाँ या ना बताइए। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 10%, कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 20,000 और 10,000। फर्म के अकाउंट 60,000। ऐसे चला गया। अब आप क्या करिए, फर्म को बैलेंस करने की कोशिश करिए पहले। देखिए जरा ध्यान से। दिस इज 60,000, दिस इज 60,000। डैश करके कितना है? 12,000। 12,000 क्या है? फर्म के क्रेडिट में है, ध्यान से देखेंगे दोनों शौर्य रजत। 12,000 क्रेडिट तो फर्म के नाम पे डेबिट, क्या बोल के? लॉस। व्हाट वाज द रेशियो? 5:3:2। कितना लॉस? 6,000 ये, और हाँ 3,600 और 3,400, ऐसा कर दिया, ठीक है।
तो ये कितना, अब ये देखिए, अब आप लिखेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट जरा जानिए कितना कितना नेट इफेक्ट कौन से साइड। देखो यहाँ तो नेट इफेक्ट बनना ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नेट इफेक्ट फॉर्म में नहीं बनेगा। लेकिन बाद में दूंगा मैं चमत्कारी क्वेश्चन आपको जहां पर फॉर्म में भी नेट इफेक्ट बनेगा, और वहां अच्छे अच्छों की बाइंड पड़ जाती है, फिर संभलता नहीं क्वेश्चन। तो बताइए कितना, दिस इज 30,000, दिस इज 30,000। कोई इंपैक्ट नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस वैल्यू इज व्हाट, 20,000। दिस वैल्यू इज 20,000। इफेक्ट कितना हो गया, इफेक्ट कितना हो गया, 400। अपोजिट साइड डाल दिया 400। दिस इज व्हाट, 10,400। दिस इज व्हाट, 10,400 डैश 400। अपोजिट साइड डाल दिया कितना, 400। हो गया आपका काम खत्म। सो व्हाट्स योर एंट्री, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड। देख रहे कौन डेबिट कौन क्रेडिट हुआ, क्या बन जाएगा, सी इज करंट, कैपिटल नहीं करंट, सी क्या हो गया, कोई बात नहीं, टू 20 करंट अकाउंट नरेशन, और 400 से, और 400 से, दैट्स योर आंसर। अच्छा ठीक है, नरेशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, या एडजस्टमेंट एंट्री इज डन। अब एक और चीज सुनिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से करता है, क्या सबने नोट कर लिया इसको, एक दूसरा तरीका देखिए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन के अंदर चीजें आ जाएं, कैसे करते हैं बेटा प्लीज समझिएगा। आपने 8% दे दिया, जबकि देना कितना था, 2%, मतलब सॉरी 10%। तो आपको एक्चुअली एक्चुअल में देना कितना है, 2% ही तो देना है। सोचो, 8 दे दिया, 10 देना था, तो आपको 2% देना ना, कितना देना है, 2%। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें यहां से हटा देता हूँ, और दूसरा मेथड सब हटा दिया यहां से, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, सिंपल सा काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%, और देना था ना 2%। तो बताइए व्हाट वाज द कैपिटल, कैपिटल बोल कितनी है उसकी, 3 लाख का 2% कितना, 6,000, देना है तो दे दीजिए। अगला बंदा बोल कितना है, 2 लाख ना, 2 लाख का 2% कितना हुआ, 4,000। उसके बाद 1 लाख है ना, 1 लाख है उसके बाद, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, हाँ तो बताइए, 1 लाख का 2% कितना, 2,000। 6, 4, 10, 12, डेबिट में कितना आ गया, 12 आ गया। अगर पार्टनर्स को क्रेडिट किया तो फर्म के अकाउंट में कितना चला गया, डेबिट चला गया। कुछ नहीं करना, फर्म बैलेंस करनी है, कर लीजिए बैलेंस देखिए, ऐसे भी कर सकते थे। दिस इज 12,000, दिस इज 12,000, डैश कितना हो गया, 12,000। फिर फर्म क्रेडिट हुई तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, तो क्या बोलेंगे, लॉस। रेशो कितनी थी, 5:3:2। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 डैश कितना, हाँ 3,600, ये 2,400 डैश। अब आप देखिए नेट इफेक्ट, बिल्कुल देखो क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन क्या हो गया, ज्यादा काम करने से बच गए। तो ये 6,000, ये 6,000 डैश डैश, ये हो गया 4,000, ये हो गया 4,000, कितना हो गया, 400। अपोजिट साइड डाल दिया 400, ठीक है। ये कितना है, 2,400, 2,400 डैश 400, डाल दिया 400, एंड दैट्स योर आंसर। खत्म हो गया, दैट्स योर आंसर। किया। अब आइए, मेरे ख्याल से ऑनलाइन में आप लोग समझ पाएंगे जो भी हमने काम किया यहाँ पर। अब हम लेके चलते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें एरर जो है दैट गोज टू मल्टीपल ईयर्स, ठीक है जी, कर लिया तो उससे अगला करो। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10, जो एग्जाम्पल 10 कर चुके हैं वो 11 करें। 9, अच्छा 9 दिया था, जो 9 कर चुके 10 करें, जो 9 नहीं कर चुके मेरे साथ साथ देखें। 9 में कराऊंगा, 10 नहीं, इतना करने की जरूरत, वो क्वेश्चन एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाने का क्या करा जा रहा है यार। एग्जाम्पल 9, अरे तुमने कर लिया, तुम 10 करो ना। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9 नहीं करा, 9 करा रहा हूं उनको, जिनसे 9 नहीं हुआ। बेटा 8 कर लिया आप लोगों ने, 8 के दोनों मेथड सीखिए, ठीक है, नोट कर लो दोनों मेथड।
उधर से लक्ष्य, जगी भाई, दोनों मेथड। अगर आप 9 कर चुके हो तो 10 करिए, 10 कर चुके हो तो 11 करिए, नहीं हो गया 9 मैं करा रहा हूँ, 9 पढ़िए पहले। एबीसी पार्टनर थे इन अ फर्म, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड 5 ईयर फॉर 2 consecutive years। प्रोविजन नहीं था, बांट दिया 5% के हिसाब से, और आपके पास उनकी फिक्स कैपिटल 50 40 30 थी। सुनो, 2009-10 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 थी, और 2010 में आपकी थी 2:1। यानी कि हम, वैसे मैं चाहता तो दोनों को इकट्ठा करके कर लेता, पर क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, इसे हमने क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखिए मेरे सामने। सबसे पहले देखिए आपने, अब एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारे पास प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, दे दिया, वापस ले लो। क्या लिखा आप लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से साल का ले लिया आपने, ये 2009 और 10 का, वापस ले लो 5%। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500। बी का कितना बनता है, 2,000। सी का कितना बनता है, 1,500 रुपया। 2 4 5 6, फर्म के नाम पे चले जाएगा 6। अब अगले फाइनेंशियल ईयर जाने से पहले फर्म को बैलेंस करिए। क्या करना है भाई, ध्यान से देखना सब लोग, रजत बाकी लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए शौर्य, फर्म को बैलेंस करते हैं पहले। तो मैंने डैश लगाया, 6,000 लिख दिया। अगर 6 फर्म को डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट, क्या बोलकर, प्रॉफिट। रेशो कितनी, 5:3:2। इज दैट ओके विथ यू। पहले साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, ध्यान से देखो। तो कितना कितना आया, 3,000 आया, 3,006। कितना आया, 1,800। और कितना आया, 1,200। एक साल का काम खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर इज डन। सेकेंड ईयर में फिर से क्या कर लीजिए, आईओसी 2010-11 का कितना, 2,500 वापस ले लिया, 2,000 वापस ले लिया, 1,000 वापस ले लिया, फर्म के नाम पे 6,000 है। अब फिर से फर्म बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपको, तो कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसे 6,000। 6,000 अगर डेबिट हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट बोलकर। लेकिन अब की बार प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है, 2:2:1, 2 2 4 1 5 6 12। दिस इज व्हाट, 2,400। दिस इज व्हाट, 2,400। दिस इज व्हाट, 1,200। खत्म हो गया काम, 2 साल का। 3 साल हो तो 3 साल का भी कर लेता। ठीक है जी, डाउट लग रहा है कुछ। अच्छा, अब आप देखिए, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर प्रॉफिट निकालना है, भाई प्रॉफिट नहीं निकालना, आपकी फर्म तो बैलेंस है यहाँ पर, आपकी फर्म तो बैलेंस है, देखो 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, प्रॉफिट नहीं निकालना है, देर इज नथिंग। आपको सीधा क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। क्या निकालना है सीधा, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, सीधा सीधा नेट इफेक्ट निकालेंगे। सीधा सीधा नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 5,400, 5,400, 400 रुपये का नेट इफेक्ट इस तरफ डाल दीजिए। इस तरफ देखिए, विच साइड इज हायर, 2 और 1 3, 4,200, 4,200 डैश, 200 रुपये इस तरफ आया, अपोजिट साइड डाल दीजिए 200 रुपया। दिस साइड इज व्हाट, 2,500, 2,500 डैश कितना, हाँ 4, 2,400, 100 रुपये का ना, क्या हो रहा है ये, 2,400 है ना, तो 2,500 बनेगा ना, तो 4,200, 200, 5,400, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2010-11 में क्या था आईओसी, हाँ एक आईओसी की ये गड़बड़ थी, ये वाली गड़बड़, दिस वाज द मिस्टेक। ये 1,500 होगा, 6,000। अब बताइए वैल्यू कितनी बन गई, 3,000। तो 3,000 होने से क्या होने वाला है इधर,
दिस इज 3000, दिस इज 3000। एज ए रिजल्ट ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो क्या बनेगा इस तरफ? कितने का डिफरेंस बनेगा? 600 रुपये का डिफरेंस बनेगा। कितने का बनेगा? 600। अपोजिट साइड डाल दिया 600। व्हाट इज योर जर्नल एंट्री नाउ? हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? देखो जरा। ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट। ये बन गया आपका आंसर। तो अगर मैं अपना आंसर लिखूं यहाँ पर, तो इधर लिख देता हूँ आंसर छोटू सा। क्या बना रहा हूँ आंसर? हुज डेबिटेड, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू ए इज करंट अकाउंट, टू बी इज करंट अकाउंट। अमाउंट कितना? 600, 400 और 200। नरेशन आप लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर लिया। दिस इज हाउ इट इज डन। ये कौन सा पार्ट था आपका? एग्जाम्पल 9 था। एग्जाम्पल 9 में कोई डाउट आप बताइए पीछे से। अड़ोस पड़ोस में कोई? रजत बताइए, अंशिका, लक्ष्य, अक्षय तिवारी। एग्जाम्पल 10 ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 10 आप ना एक बार खुद करेंगे। एग्जाम्पल 10 घर से करेंगे, अभी नहीं करना। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल 11 पे आइए। एग्जाम्पल 10 को घर से करना है, अपने आप करके लाएंगे। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया। अब एग्जाम्पल 11 पे आइए। एग्जाम्पल 11 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहते हैं एबीसी पार्टनर थे, फिक्स कैपिटल 50, 25, 25 थी। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, और प्रॉफिट को रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटना चाहिए था। कैपिटल की रेशियो कितनी बनती है? 2:1:1। 50,000, 25, 25 को अगर हम रेशियो बनाएंगे तो 2:1:1 बनती है। ठीक है जी, 2:1:1। नेट प्रॉफिट 33,000 का था 2010 में, और 45,000 था 2011 में। इक्वली बांट दिया विदाउट एनी अबव आइटम। तो बेटा समझना, अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो हम क्या करेंगे? कंबाइन करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, देंगे, और कंबाइन करके प्रॉफिट एंड लॉस वापस करके देंगे। ठीक है, तो यू हैव टू डू इट विथ कंबाइन। तो देखिए जरा क्या दिख रहा है आपके सामने, इसे करके देखिए। अगर कर चुके हो तो 11 11 करिए अपने आप। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12, इस पर आपको है, मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 2,000 रुपए का इनाम है जो इसे सॉल्व कर लेगा। और अगली क्लास तक लाना करके, घर से करके लाओगे। अगली क्लास, यू हैव होल मंडे, होल ट्यूसडे एंड होल वेंसडे। क्वेश्चन 12 सॉल्व करके लाना है। 2,000 का इनाम, और पर बंदे को दूंगा, पक्का सबको दूंगा। ठीक है जी, चलो 11 करिए पहले। 11 11 करो। ऑनलाइन में सुन पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है, इसको आपको ट्राई करना है अगली क्लास में। ये जैसे ही आप घर से कर ले, मुझे फोटो भेज देना, मैं समझ क्या। अभी करके दूंगा, अभी 5,000 दूंगा, अभी करके देगा तो। चलो इधर देखो। एबीसी एबीसी पार्टनर्स थे। 1 अप्रैल को फिक्स कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का नहीं दिया, सैलरी 2 साल की नहीं दी, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वली बांट चुके हैं। तो बेटा 33 और 45 को जोड़ दो। 33 और 45 को जोड़ो, कितना आता है प्रॉफिट? 33,000 और 45,000 को जोड़ लो तो कितना आता है? 78,000। रेशियो कितनी थी? इक्वल। वापिस ले लो, कितना कितना आएगा? 78 को करूंगा 3 से डिवाइड तो 20, 26,000, 26,000, 26,000। फर्म के नाम पे 78,000 चला गया। अरे 2 साल का प्रॉफिट जोड़ लो ना, रेशियो थोड़ी बदली है। अब बताइए आयुषी किस किस को दे रहा है? आयुषी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए जल्दी से, कितना कितना? यार फिर यही बात होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखिए एंट्री क्या दे रखी है आपके पास।
5% पर एनम। व्हाट वाज द ओपनिंग कैपिटल? 50, 2500। अच्छा 2 साल का, तो 2500 को करूंगा क्या? 2500 को कितना करूंगा? 5000। हाँ या ना बताइए? 2500 फॉर 1 ईयर, 2 साल के लिए 5000। और तीनों पार्टनर को है क्या? हाँ जी। 5000 ये, और ये 2500। और तीसरे पार्टनर का कितना हो जाएगा? ये भी 2500। फर्म के नाम पे कितना चला जाएगा? 10,000। समझ पाए क्या किया मैंने? 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा है। 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कट जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से सैलरी, सैलरी किसको दी जानी है? सैलरी सी को, 5,000 पर एनम सैलरी किसको दी जानी है? अभी तो एबीसी थे, XYZ क्यों लिखवाया? एग्जाम्पल इनमें क्या आदमी है यार, ये बता। हर चीज का गड़बड़ करता है, इसको भरोसा करता हूं मैं यहाँ पर। ए इज करंट, बी इज करंट, और ये सी इज करंट। इधर देखिए ध्यान से। अब तुम्हारा फोन यहाँ कैसे है? तुम्हारा फोन यहाँ क्यों है? कि जब बोला सबको फोन वहां रखने के लिए, तुम क्यों रखते हो फोन? I'll talk to your father today. No, there is no need of calculator. Board has not allowed it. To hell with him. सैलरी कितने की है? सी की 5,000 पर एनम। 1 साल की 5, 2 साल की 10, 10,000, 10,000 डैश। कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। अब तो नया प्रॉफिट निकलेगा, उसको क्या कर देंगे? कौन सी रेशो में? 2:1:1 की रेशो में ठीक करेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं उसको। लीजिए, दिस इज 78,000। आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स थी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदली नहीं थी, इसलिए मैंने मिला के कर लिया। अगर अलग अलग होती तो क्या करता? अलग अलग करना पड़ता। पहले 1 साल का करते, फिर सेटल करते, फिर दूसरे साल का सेटल करते। ठीक है। इसी क्वेश्चन का फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला रूप जो है वो ये है, नीचे वाला। अभी वैल्यू कितनी आई? 58,000। व्हाट इज द रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी? प्रॉफिट न्यू, प्रॉफिट न्यू। व्हाट इज 2:1:1 में बांटो जरा, कितना कितना आता है? 58,000 को बांटिए। 58,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, इंटू कितना करना है? 2। 58,000 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना आता है? 14,500। दिस वैल्यू विल गेट 14,500। इसको भी कितना मिलेगा? 14,500। तो कितना मिलेगा? 29,000। चलिए अब निकालते हैं क्या नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, विच साइड इज हायर? 34,000, 34,000 डैश 8,000। अपोजिट साइड डाल दीजिए 8,000 यहाँ। इस तरफ चलिए, 26,000, 26,000। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 14 तो 16 और 17, 9,000। अपोजिट साइड डाल दीजिए 9,000। दैट्स योर आंसर। क्या है ये? 27,000 ये वाला, 27,000 ये वाला। कितना है? 1,000, 1,000 यहाँ रखा। अपोजिट साइड डाल दिया 1,000। दैट्स योर आंसर। हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? बी इज कैपिटल डेबिट। मैं अगर एंट्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? देखो, बी इज करंट अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगा? 9,000 से। टू ए इज करंट अकाउंट कितने से? 8,000 से। और टू बी इज करंट अकाउंट कितने से? सी। टू सी इज करंट 1,000 से। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। तो ये तब था जब आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी? 2-3 सालों की दे रखी थी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो इसका हाफ है।
और अगली क्लास में ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में जो टॉपिक बचते हैं ना, ठीक है, एक क्लास और लगती है हमारा गारंटी में, दो, खत्म हो जाता है फिर। गुडविल हम करेंगे 2-2 घंटे की 2 क्लास में खत्म, छोटा होता है। आई होप दिस इज फाइन विथ यू, दोज हु आर ऑनलाइन। Yes, sir. अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करिए, रैंडमली क्वेश्चंस करिए। अगली क्लास में मैं बताऊंगा जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है और कुछ स्पेसिफिक केसेस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।